हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने हार्डमानिया का टॉपिक स्टार्ट करा था और उसमें हमने अभी तक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तक उसका अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो निम्न प्रकार से हैं। आंतरिक अंग या आंत्रांग। हार्डमानिया का संपूर्ण पाद या टेस्ट से निर्मित होता है। इसमें देह का कोई भी आंत्रांग स्थित नहीं होता है। देह के सभी आंतरिक अंग या आंत्रांग मुख देहीय भाग और बॉडी प्रॉपर में उपस्थित होते हैं जो देह भित्ति या मेंटल से घिरे रहते हैं। हार्डमानिया के आंतरिक टेस्ट को हटाकर ही देखे जा सकते हैं। बाईं ओर से दिखने वाली रचनाएं निम्नलिखित होती हैं। दो तरफ से ये अलग अलग प्रकार से दिखती हैं, एक तो बाईं तरफ से और एक दाईं तरफ से, जिसके मैं आपको चित्र अभी समझा भी दूंगी और बाद में लेक्चर के बाद में डाल भी देंगे, जिसका आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। जो बाईं ओर से दिखाई देने वाली रचनाएं हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला ब्रैंकियल एवं एट्रियल साइफन, दूसरा वलयकार अनुदैर्य एवं एट्रियल पेशियाँ, तीसरा ग्रसनी या ब्रैंकियल थैला, चौथा आमाशय आंत एवं मलाशय, पांचवा बायां यकृत पिंड, छठा बायां जनद एवं सातवां एंडोस्टाइल। इसी तरह से इसमें दाईं ओर से भी देखने वाली रचनाएं इस प्रकार से हैं। ब्रैंकियल एवं एट्रियल साइफन, साइफोनल पेशियाँ, न्यूरल ग्रंथि, पेरिकार्डियम, दायां जनद और राइट गोनाड एवं सिक्स्थ एंडोस्टाइल। अब हम इसका चित्र देखते हैं। ये देखो, अगर हम लेफ़्ट की तरफ से इसको देखते हैं हार्डमानिया को, तो वह इस तरह से दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें ये स्ट्रक्चर साफ दिखाई देते हैं। ये देखो, दिस इज़ ब्रैंकियल साइफन, दिस इज़ एट्रियल साइफन, दिस इज़ राइट साइड, दिस इज एट्रियल साइफन जो कि बाहर की तरफ से एट्रियल अपर्चर की तरफ से खुलता है। ब्रैंकियल साइफन ब्रैंकियल अपर्चर से खुलता है। बीच में इसमें न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। ये इसका इंटेस्टाइनल लूप दिखता है। लेफ्ट गोनाड्स, ये बीच में ये जो दिखाई दे रहे, दीज आर ऑल लेफ्ट गोनाड्स। दिस इज स्टोमक, दिस रीजन इज स्टोमक। दिस इज लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, ये वाला। और दीज आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल मसल, दीज आर एन्युलर मसल्स, है ना। और ये जो बाहर की दिखाई दे रही है हमको संरचना, दिस इज़ ऑल मेंटल। अब हम देखते हैं इसके राइट साइड में। राइट साइड से अगर हम देखें हार्डमानिया को, तो उसमें क्या है, इसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। एक तो इसके अंदर हमको पेरिकार्डियम दिखता है, ठीक है, और राइट गोनाड्स दिखते हैं, राइट लोब ऑफ लिवर दिखाई देता है, और एन्युलर मसल्स ब्रैंकियल मसल्स दिखाई दे रहे हैं। ब्रैंकियल साइफन और एट्रियल साइफन दिखाई रहा, जो कि एट्रियल अपर्चर और ब्रैंकियल अपर्चर से बाहर की तरफ खुले हुए दिखाई देते हैं। सीलोम एंड एट्रियम। एट्रियम के अत्यधिक विकसित होने के कारण एसिडियन जंतुओं में वास्तविक प्रगुहा या ट्रू सीलोम अत्यधिक हासित होती है। प्रगुहा का हासित होना इन जंतुओं में डीजनरेशन का परिणाम होता है। हार्डमानिया में मेंटल एवं ग्रसनी फेरिंक्स के मध्य उपस्थित रचना को परिकोष्ठ या एट्रियम कहते हैं। इसमें अनेक आंत्रांग और विसरल ऑर्गन्स उपस्थित रहते हैं। यह गुहा मेंटल की आंतरिक उपकला द्वारा रेखित होती है। एट्रियल गुहा अग्र एवं अधर स्थानों को छोड़कर संपूर्ण देह में उपस्थित रहती है।
इन स्थानों पर ग्रसनी एवं मेंटल संयुग्मित होते हैं। एट्रियल गुहा ग्रसनी की पार्श्वीय सतहों से संकरी होती है, जिसे परग्रसनी गुहा और पेरीब्रैंकियल कैविटी कहते हैं, जो ग्रसनी की दीवार में उपस्थित क्लोम छिद्र या स्टिग्मेटा द्वारा ग्रसनी की गुहा से जुड़ी रहती है। ग्रसनी के ऊपर स्थित एट्रियल गुहा चौड़ी होकर अवस्कर और क्लोएका का निर्माण करती है, जिसमें गुदा एवं जनन छिद्र खुलते हैं। एट्रियल साइफन के आधार पर चारों ओर मजबूत संवर्णी पेशियां, जिसको हम कहते हैं इंस्फिक्टर मसल्स, उपस्थित रहती हैं। अवस्कर एट्रियल साइफन से होकर ही एट्रियल छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। इसके निकट ही एट्रियल स्पर्शक और एट्रियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो साइफन में लटके रहते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। हार्डमानिया के पाचन तंत्र में आहार नाल और एलिमेंट्री कैनाल एवं पाचक ग्रंथियां सम्मिलित की जाती हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसके आहार नाल के बारे में। आहार नाल, हार्डमानिया में आहार नाल पूर्ण कंप्लीट एवं कुंडलित कॉइल्ड आहार नाल पाई जाती है, जो ब्रैंकियल छिद्र से प्रारंभ होकर गुदा छिद्र पर समाप्त होती है। इसमें निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला भाग आता है मुख और माउथ। ब्रैंकियल छिद्र या मुख ब्रैंकियल साइफन के शीर्ष पर पाया जाता है, जो देह का अग्रभाग बनाता है। यह टेस्ट द्वारा निर्मित 4 पिंडीय ओष्ठों और लिप्स द्वारा घिरा रहता है तथा अंत में ब्रैंकियल साइफन में खुल जाता है। दूसरा है मुख गुहा, बक्कल कैविटी। यह ब्रैंकियल साइफन में उपस्थित एक छोटी संकरी व पार्श्वीय संपीड़ित नलिकाकार गुहा होती है। यह एपिडर्मिस द्वारा रेखित रहती है। ब्रैंकियल साइफन के चारों ओर पाए जाने वाला पेशीय समूह ब्रैंकियल इंस्फिंक्टर कहलाता है, जो ब्रैंकियल छिद्र के परिमाण को नियमित करता है। ब्रैंकियल साइफन के आधार पर एक महीन एवं अत्यंत शाखित स्पर्शकों का समूह पाया जाता है, जो ब्रैंकियल स्पर्शक और टेंटिकल्स कहलाते हैं। ये स्पर्शक तंत्रिकाओं एवं रक्त कोशिकाओं द्वारा संभरित रहते हैं। ब्रैंकियल स्पर्शकों की संख्या लगभग 64 होती है। ये सभी मिलकर छलनी समान क्षेत्र बनाते हैं, जिसमें से भोजन के केवल छोटे छोटे निश्चित माप के कण ही गुजर सकते हैं। तंत्रिका सूत्र से जुड़े होने के कारण स्पर्शक समुद्री जल की रासायनिक प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। अब इसका नेक्स्ट भाग आता है एलिमेंट्री कैनाल का ही, थर्ड, ग्रसनी और फेरिंग्स। आहार नाल में मुख गुहा अथवा ब्रैंकियल साइफन का निचला भाग ग्रसनी कहलाता है। यह एट्रियल या देह गुहा का अधिकतर भाग घेरे रहता है, जैसा भी अब हम चित्र में देखेंगे। इसका मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो फेरिंग्स से ही घिरा रहता है। यह अग्र एवं पूर्व ग्रसनी भाग प्री ब्रैंकियल रीजन व पश्च ब्रैंकियल कोश में विभक्त रहता है। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें पूर्व ग्रसनी भाग और प्री ब्रैंकियल रीजन। यह ग्रसनी का छोटा अग्रभाग है, जिसमें दीवारों पर वलन एवं पक्षाभ नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्लोम दरारें भी नहीं पाई जाती। इस भाग में 2 वृत्ताकार महीन समानांतर पक्षाभी उभार उपस्थित होते हैं, जिन्हें अग्र तथा पश्चिम परिग्रसनी पट्टियाँ पेरिफ्रेंजियल बैंड्स कहते हैं। इसमें अग्र परिग्रसनी पट्टी की पूर्ण वलय कंप्लीट रिंग के रूप में होती है, जबकि पश्च परिग्रसनी पट्टी मध्य पश्च व मध्य अधर भाग में
अपूर्ण होती है, जहाँ ये क्रमशः पृष्ठ लैमिना व एंडोस्टाइल से जुड़ी रहती हैं। दूसरा भाग है ब्रैंकियल सेक। यह ग्रसनी का बड़ा एवं पश्च भाग होता है, जो आहार नाल का मुख्य भाग बनाता है। यह एट्रियल गुहा के अधिकांश भाग को घेरे रहता है। ब्रैंकियल कोश की पार्श्वीय दीवारें पतली एवं छिद्रित परफोरेटेड होती हैं, जिसमें अनेक लंबी क्लोम दरारें और गिल स्लिट्स या इसको हम कहते हैं स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। स्टिग्मेटा द्वारा ग्रसनी की गुहा एट्रियल गुहा में खुलती है। ये ध्यान रखिए, ग्रसनी की गुहा एट्रियल गुहा में खुलती है। ब्रैंकियल कोश के प्रत्येक ओर लगभग 2 लाख स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, जो अनेक अनुप्रस्थ पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं। स्टिग्मेटा उपकला स्तर में अनेक लंबे पक्षाभ या सीलिया होते हैं, जो पार्श्वीय सीलिया और लेटरल सीलिया कहलाते हैं। इन सीलिया की गति से जलधारा ग्रसनी से एट्रियल गुहा में पहुंचती है। इन सीलिया की गति से जलधारा ग्रसनी से एट्रियल गुहा में पहुंचती है। ग्रसनी की दीवार में नियमित अंतराल पर अनेक अनुलंबीय लॉन्गिट्यूडनल एवं ट्रांसफर छड़ें और बार्स का एक जाल पाया जाता है, जो वर्गाकार स्टिग्मेटा क्षेत्रों को घेरे रहता है। प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 5 से 6 स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, जो कि चित्र में दिखाई देंगे। ग्रसनी दीवार अत्यधिक संवहनी होती है तथा छोड़ों में संबंधित रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं, जो आंतरिक अनुदैर्ध्य एवं बाहरी अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेसल्स कहलाती हैं। इसके बाद अपना चौथा भाग आता है ग्रासनाल ईसोफेगस। ब्रैंकियल कोश का पश्च भाग एक छोटी व मोटी दीवारों वाली मुड़ी नलिका में खुलता है, जिसे ग्रासनाल कहते हैं। इसकी संकरी गुहा में 4 लंबवत रोमाभी खाँच होती है, जो भोजन के गुजरने का मार्ग बनाती है। ग्रासनाल आगे की ओर मुड़कर आमाशय में खुलती है। 5वां भाग है इसका स्टोमक और आमाशय। यह ग्रासनाल से अधिक चौड़ा भाग होता है, जो भोजन का संग्रह एवं पाचन करता है। आमाशय की दीवार अंदर से चिकनी होती है तथा इसमें अनेक ब्रांच्ड पाइलोरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय के एक ओर यकृत का दाहिना पिंड तथा दूसरी ओर बायां पिंड पाया जाता है। आमाशय आंत्र और इंटेस्टाइन में खुलता है। इसके दोनों सिरों पर संवर्णी पेशियों युक्त क्षेत्र होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें आंत्र और इंटेस्टाइन। आमाशय एक यू आकृति की नलिका में खुलता है, जिसे हम आंत्र कहते हैं। इसमें एक समीपस्थ अधरीय अवरोही भुजा तथा एक दूरस्थ एवं आरोही भुजा होती है। ये दोनों भुजाएं अग्र दिशा में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। इस प्रकार आंत्र में बढ़ने वाला लूप बाएं जनक को घेरे रहता है। इंटेस्टाइनल लूप जो अपन ने देखा था ना, ऐसे यूँ, वो इसमें बाएं जनक को घेरे रहता है। 7th है मलाशय और रेक्टम। आंत्र का पश्च एवं अंतिम भाग एक छोटी संकरी रचना में खुलता है, जिसे मलाशय या रेक्टम कहते हैं। इसके अंदर की दीवार पर रोमाभी उपकला और सीलिएटेड एपिथेलियम का स्तर होता है। यह गुदा के द्वारा अवस्कर और क्लोएका या एट्रियम भाग में खुलता है। गुदा छिद्र 4 ओष्ठों के द्वारा घिरा रहता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे।
Now we can see the structure of alimentary canal of Herdmania. देखिए इसके अंदर दोनों अपर्चर अपन को पहले से पता है, ध्यान है, ब्रेंकियल अपर्चर एंड एट्रियल अपर्चर। ब्रेंकियल अपर्चर जिसका मतलब है माउथ, ये किस में खुल रहा है, बकल कैविटी में। बकल कैविटी से ये जा रहा फेरिंग्स में। फेरिंग्स के दो भाग हैं, प्री ब्रेंकियल जोन एंड ब्रेंकियल सेक। ब्रेंकियल सेक में यहाँ पे हमको बहुत सारे स्टिग्मेटा ये सारे दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये दीज आर ऑल स्टिग्मेटा। अब ये इस रीजन से ये बाद में किस में आता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस से देन इट लीड्स टू स्टोमक। स्टोमक के दोनों तरफ राइट लोब ऑफ लिवर एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर लगा रहता है। फिर स्टोमक से ये आ रहा है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल लूप है ये। फिर ये बाद में रेक्टम और रेक्टम से एनस और क्लोएका के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हर्डमानिया। थैंक यू।